हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब ठीक होंगे। हिंदी की वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को न्यू एडवांस स्टडी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज हम पढ़ते हैं भीमराव की कमीज चित्रकथा। चित्रकथा किसे कहते हैं? कि किसी भी बात को चित्र के द्वारा समझाना, और चित्र से ही हम किसी बात को आसानी से समझ लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भीमराव की कमीज चित्रकथा। इसमें कहा गया है, एक था भीम, एक लड़का था जिसका नाम भीम था। उसकी कमीज फट चुकी थी और पहनने के लिए वह नई कमीज कहाँ से लाए यह सोच ही रहा था और इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे क्या मिला? देखो यहाँ पर देखते हम। तभी उसे रुई का पौधा मिला और वह भीम से बोला। रुई क्या होता है? रुई होता है कॉटन, जिसे हिंदी में रुई भी कहते हैं और कपास भी कहते हैं। ये देखिए, ये है रुई का पौधा और ये कपास लगी हुई है। इससे क्या बनते हैं? इससे कपड़े बनते हैं। और उस पौधे ने भीम को क्या कहा? अरे भीम, तुम्हारी कमीज कहाँ गई? कपास का पौधा भीम से पूछ रहा है कि तुम्हारी कमीज कहाँ गई? फिर भीम क्या कहते हैं? मेरी कमीज फट गई, अब नई कमीज कहाँ से आएगी यह सोच रहा हूं। और ये उसकी कमीज जो है वो उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद फिर रुई के पौधे ने क्या कहा? अरे भाई, तुम मेरी रुई ले जाओ, तुम मेरी रुई ले जाओ ना, उसकी कताई बुनाई करके कमीज बना लेना। से रुई से हमारे कपड़े बनते हैं और कपड़े बनाने से पहले उसकी क्या करनी पड़ती है? कताई और बुनाई। जो हम किससे करते हैं? पहले तो हम चरखे से करते थे, आज मशीनों के द्वारा होती है। आगे क्या दिखाया गया है? रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी। तो भीम रुई लेकर कितना खुश हुआ और उसने क्या कहा? अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। भीम रुई लेकर आगे चला। रास्ते में एक मकड़ी जाला बुन रही थी। ये रहा, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ पर मकड़ी जाला बुन रही है। भीम को देखकर बोली। क्या बोली? भीम भाई, यूं बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो? क्या पूछा मकड़ी ने? भीम भाई, तुम बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो और तुमने हाथ में क्या पकड़ रखा है? मकड़ी क्या कह रही है कि तुमने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? अब भीम क्या कहते हैं? मेरी कमीज तो फट गई, रुई के पौधे ने रुई दी है। क्या दिया है? रुई के पौधे ने रुई दी है और उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा, तब मेरी माँ नई कमीज बनाएगी। मकड़ी भी मदद के लिए कह रही है कि मैं आपकी कमीज को बुन दूंगी। देखिए, यहाँ मकड़ी ने काम करना भी शुरू कर दिया। तो मकड़ी जो है वो क्या करने लग गई? कताई करने लग गई। आपने देखा, ऊपर मकड़ी ने कपड़ा तैयार कर दिया। अब आई कपड़े को काटने की बारी। तो जैसे ही कपड़ा लेकर
भीम जा रहा है, ये देखो उसके हाथ में कपड़ा है। अब भीम कपड़ा लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे चूहा मिला। कौन मिला? चूहा मिला। चूहा भी बोल रहा है, अरे भीम भाई, दौड़ क्यों रहे हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो? भीम ने क्या कहा? मेरी कमीज बनाने के लिए रुई के पौधे ने रुई दी, मकड़ी ने रुई की कताई करके बुन दी। अब माँ उसकी कमीज बना देगी, इसलिए मैं फटाफट दौड़ रहा हूं कि मेरी कमीज जल्दी बन जाए। यहां चूहा क्या कह रहा है? अब तो भीम भाई यह कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट दूंगा। मतलब कि उसके दांत कैंची का काम कर रहे हैं। और देखिए आगे आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं भीम? ठीक है, कपड़ा तुम ही काट दो, मेरी माँ की मेहनत बच जाएगी। अब भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि भीम को भी चूहे पर विश्वास था कि ये गलत कटाई नहीं करेगा, ये मेरे कपड़े को सही तरीके से काटेगा। अब कपड़ा कट गया, अब है सिलाई की बारी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूहे ने कपड़ा तो काट दिया। फिर क्या लिखा है? पास में बैठी एक बया इन दोनों की बातें सुन रही थी। इन दोनों की बातें सुन रही थी। क्या? आओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। बया कहते हैं, बया ऐसा पक्षी होता है जो अपने घोंसले को बहुत सुंदर तरीके से बनाता है। आइए हम देखते हैं बया कैसे घोंसला बनाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है बया का घोंसला। जब चूहा कपड़े काट रहा था शर्ट बनाने के लिए, तो वहां पर ये बया जो है, इसका घोंसला देखो आप कितना सुंदर है। और इतना सुंदर उसने घोंसला बनाया हुआ है। वो वैसे ही सुंदर भीम की शर्ट को सिलना चाहती है। जब बया ने कहा कि मैं आपका कपड़ा जो है वो सिल देती हूँ, भीम ने कहा अच्छी बात है कि चलो तुम ही मेरी कमीज को सिल दो। यहां आप देख कि बया ने क्या कहा? बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया। मकड़ी के जाल से उसने धागे को बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर फटाफट कमीज सिलने लग गई। अपनी चोंच से उसने छेद बनाए और मकड़ी के जाल के धागे से उसने कमीज को सिलना शुरू कर दिया। अब भीम की कमीज जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर जो है वो कमीज इन पक्षियों ने और जानवरों ने मिलकर बनाई है। तो भीम ने उनका क्या किया? धन्यवाद दोस्तों। अब कमीज इतनी बढ़िया बन गई कि भीम देखकर झूम उठा। आगे भीम की मुलाकात किससे हुई? गिलहरी से हुई। उसे दौड़ता हुआ देखकर गिलहरी बोली, अरे दोस्त जरा रुक जाओ। उसने क्या कहा भीम को? दोस्त जरा रुको तो सही। अब भीम जो है वो जल्दी में है। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस कमीज को पहनना चाहता था, अपनी माँ को दिखाना चाहता था। बाद में आऊंगा, मुझे अपनी माँ को बढ़िया सी कमीज दिखानी है। तो गिलहरी ने क्या कहा? देखो, भीम ने रुई से कमीज तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुना दी।
यह सुनकर गिलहरी भी बोली, तब तो भीम भाई जरा रुक ही जाओ, मैं तुम्हारी कमीज पर अच्छा सा डिजाइन बना देती हूँ। मैंने तुम्हारी ये वाइट शर्ट है, सिर्फ कॉटन से बनी हुई है और सिंपल है, इस पे के ऊपर कोई डिजाइन नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो गिलहरी ने क्या कहा, मैं इसके ऊपर डिजाइन बनाती हूँ। भीम ने कहा ठीक है, और गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए। कहाँ से लिए? फूलों से रंग लिए और अपनी पूंछ की कूंची बनाई। कूंची बनाई मतलब कि ब्रश बनाया। ये देखो, अपनी पूंछ की कूंची बनाई, पूंछ को उसने ब्रश बना दिया और कमीज पर सुंदर डिजाइन बनाने लग गई। और कितने सारे रंग हैं यहाँ पर। और ये देखो, गिलहरी की पूंछ जो है वो किसका काम कर रही है? ब्रश का। और गिलहरी जो है अपनी पूंछ से उस कमीज के ऊपर डिजाइन बना रही है। कमीज सुंदर बन चुकी है, डिजाइन सुंदर बन चुका है। सुंदर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा और कमीज पहनकर माँ के पास पहुंच गया। कितना खुश है वो, कह रहा है, माँ माँ मेरी कमीज तो देखो। बताओ तो, है ना बढ़िया? कि देखो मेरी कमीज जो है वो कितनी बढ़िया है, कैसी कलरफुल, कितनी डिजाइन वाली कमीज जो है भीम की बन चुकी है। तो उसकी माँ ने क्या कहा, वाह बेटा, इतनी सुंदर कमीज कहाँ से लेकर आई? तो भीम ने क्या कहा, माँ यह सुंदर कमीज तो रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे, बया, गिलहरी ने मिलकर बनाई है। तो उसकी माँ क्या कहती है, देखा बेटा, किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है। कि हम यदि किसी काम को मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। जैसे भीम की कमीज कितनी सुंदर बन गई। तो इस पाठ से हम यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, सभी काम मिलजुल कर करने चाहिए। धन्यवाद।